अध्यक्ष महोदया जी, मैं रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, हमारा क्षेत्र चारों ओर से औद्योगिक गतिविधियों का एक बड़ा सेंटर है। वापी, सिलवासा, दमन, बिलाड़ और वलसाड़ पूरा क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर में आता है। यहाँ उद्योगों में देश के लगभग हर राज्य से लाखों लाख प्रवासी मजदूर काम करने आए हैं जो यहाँ निवास करते हैं। इसके साथ साथ हमारा दमन और दीव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल है। इस दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी और सुविधाओं का विस्तार केवल स्थानीय आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदया जी, रेलवे केवल पटरियों और ट्रेनों का नेटवर्क नहीं है। रेलवे भारत की विकास यात्रा का सबसे मजबूत इंजन है और हम ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र भी इस विकास की यात्रा में सहभागी बने। महोदया जी, हमारा दीव छोटा किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अगर धरती पर कश्मीर को स्वर्ग माना जाता है तो हमारा दीव भी इस स्वर्ग से कम नहीं है, किंतु कनेक्टिविटी के अभाव के कारण यह खूबसूरत प्रदेश देश और विदेश के पर्यटकों से अछूता रह जाता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी के लिए दीव के निकट स्थिति देलवाड़ा रेलवे स्टेशन को अधिक आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाए और महत्वपूर्ण ट्रेन एवं लोकल ट्रेन को स्टॉपेज दिया जाए तो ये पूरे दीव क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन सकता है। महोदया जी, मैं दमन को बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए सीलिंग के तर्ज पर एक आधुनिक मोनोरेल लाइट मेट्रो प्रणाली विकसित करने की मांग करता हूं जो उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ते हुए वापी रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। इससे दमन क्षेत्र के लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह योजना से पर्यटन के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी अत्यंत बड़ी गति मिलेगी। माननीय रेल मंत्री जी, आपसे हमने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर हमारे क्षेत्र के लगभग 10 महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव स्टॉपेज की मांग रखी थी। इन ट्रेनों के ठहराव की तकनीकी और यात्री संख्या के आधार पर फिजिबिलिटी भी उपलब्ध है। उन ट्रेनों के ठहराव सुनिश्चित करें एवं वापी रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों का भी ठहराव दिया जाए। महोदया जी, वापी स्टेशन के नजदीकी प्रदेश आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है। यहाँ लाखों लाख उत्तर भारतीय मजदूर भी निवास करते हैं जो लाखों की संख्या में प्रतिदिन आवागमन करते हैं। उनकी ओर से मंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए बांद्रा टू गाजीपुर ट्रेन जो अभी सप्ताह में केवल 2 दिन चलती है उसको प्रतिदिन चलाया जाए। गोरखपुर हम सफर को वैकेशन दरमियान प्रतिदिन चलाया जाए। वलसाड़ टू वाराणसी श्रमिक एक्सप्रेस अभी सप्ताह में केवल 1 दिन है, इसे कम से कम सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए। हॉलीडे स्पेशल ट्रेन जो मुंबई से बनारस चलती है, जो मुंबई से ही फुल हो जाती है, तो हमारी मांग है ऐसी ट्रेन हॉलीडे के दिनों में उमरगाम से बनारस के लिए अलग से सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए। साथ ही उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज की समय वापी स्टेशन पर बढ़ाया जाए। गुजरात मेल, एकता नगर एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर एक्सप्रेस, इन ट्रेनों के वापी स्टेशन पर ठहराव दिए जाए। हमारा उदवाड़ा पारसियों का पवित्र स्थान है जहाँ पवित्र अग्नि आई है। वह उदवाड़ा स्टेशन पर फ्लाइंग रानी अप डाउन के लिए स्टॉपेज दिए जाए। महोदया जी, इसके साथ ही मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि वापी के साथ साथ वलसाड़ और भिलाड़ रेलवे स्टेशन को भी समग्र विकास की योजना बनाई जाए और जरूरी ट्रेनों के स्टॉपेज दिए जाए ताकि इन विस्तार के औद्योगिक क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी मांग करता हूं। सहरसा ट्रेन की वापी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही नियत की जाए। महोदया जी, हमारे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन रोजगार के लिए मुंबई और गुजरात के विभिन्न शहरों से आवागमन करते हैं, इसलिए दैनिक कामकाजी लोगों के लिए लोकल मेमू ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। यदि हमारे क्षेत्र में रेलवे अवसंरचना का समुचित विकास किया जाए तो इससे न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी, औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में भी अत्यंत बड़ी वृद्धि होगी। महोदया जी, वापी रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, किंतु अभी वापी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए एसी वेटिंग रूम, स्लीपर वेटिंग रूम, लेडीज वेटिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। जब से स्टेशन का विकास कार्य शुरू हुआ तब से टॉयलेट तोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते पर्याप्त टॉयलेट फैसिलिटी के अभाव में यात्रियों को बहुत समस्या हो रही है, विशेष रूप से माताएं, बहनें और बेटियों को। मैं निवेदन करता हूं जब तक परियोजना में नए नहीं बनते तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ऐसा ही हाल गुजरात रेलवे पुलिस का भी है। मैडम, थोड़ा सा ही है, मैं 6 मिनट के अंदर पूरा कर दूंगा। ऐसे हाल गुजरात रेलवे पुलिस का भी है, उनके बैठने तक की अभी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अंत में माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में यात्रियों की बढ़ती मांग और साउथ गुजरात में सूरत के बाद सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला महत्वपूर्ण स्टेशन होने के बावजूद वापी रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए वीआईपी एमपी कोटा की उपलब्धता अत्यंत सीमित बनी हुई है। इस क्षेत्र की बड़ी यात्री आबादी और आर्थिक महत्व को देखते हुए मैं रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि कृपया वापी रेलवे स्टेशन से महत्वपूर्ण जैसे कि वंदे भारत,
सहित की 20 ट्रेनों की सूची हमने माननीय मंत्री जी आपको सौंपी है। मुलाकात के समय उन सभी वीआईपी ट्रेनों में वीआईपी एमपी कोटा उपलब्ध कराया जाए। महोदय जी, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं, ये विषय केवल मेरे क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधियों का साझा अपेक्षा है। हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 3 सांसद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय सांसद श्री धवल भाई पटेल जी, माननीय सांसद श्रीमती कलाबेन देलकर जी, मैं निर्दलीय सांसद उमेश पटेल, हम सभी की यह साझा अपेक्षा है कि इस पूरे औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों को रेलवे की बेहतर सुविधा मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी हमारे क्षेत्र से अवगत भी है, आप क्षेत्र में आए भी है और आपसे बेहतर कोई इस विषय को नहीं जान सकते, तो आप हमारी जनभावनाओं और आवश्यकताओं पर सकारात्मक विचार करेंगे और हमें इन सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल फिरोजिया जी।